एसएसआर के मामले में एक बहुत बड़ी खबर जो ये आ रही है वो ये आ रही है कि समीर वानखेड़े जी एनसीबी के जोनल हेड ने क्या ऐसी बात कह दी है कि एसएसआरियन पूरी तरह से खुशी से झूम उठे हैं। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है, उस वीडियो को आपको दिखाएंगे और आपको ये भी बता दें कि सलमान खान फिर से एक बार सुर्खियों में है। राखी सावंत की माताश्री का सर्जरी हो रहा है, उसके लिए सलमान खान ने कुछ पैसे डोनेट किए हैं। तो इस पर से सोशल मीडिया पे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया सलमान खान को कि मुंबई में ऐसे बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट हैं जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, क्या उनके लिए सलमान खान के लिए पैसे नहीं है सलमान खान को। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। सुशांत का मुद्दा पूरी तरह से अभी भी एक सही दिशा में जा रही है, चाहे वो 10 महीने हो जाए चाहे 1 साल हो जाए। लोगों की उम्मीदें ख्वाहिशें अभी तक जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसी बीच में लोगों की उम्मीदें इतनी जुड़ गई हैं कि एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिससे कि एसएसआरियंस के दिलों में फिर से एक बार खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अब वो बात क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और खुशी खबर दे देना चाहता हूं आप लोगों को कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल किया था, 33 लोगों का नाम था जिसमें रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती का नाम सबसे ऊपर था। आपको बता दें कि एनडीपीएस कोर्ट ने यह कहा कि एनसीबी की जो चार्जशीट है वो बिल्कुल सही है और सही दिशा धारा में देखी गई है। इसमें बहुत सारे ऐसे कल्प्रिट है जो सामने आ सकते हैं। और उसके बाद आपको यह भी बता दें कि रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई है समीर वानखेड़े की तरफ से और उनकी टीम के तरफ से, वो पूरी तरह से एक ऐसी दिशा धारा में जा रही है कि आने वाले समय में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, उनकी पेशी कोर्ट में हो सकती है। अब आपको बता दें दोस्तों कि आप जानते होंगे कि एसएसआर के फ्रेंड जो कि गणेश हिवारकर हैं, जिन्हें आप जानते होंगे हमेशा इन्होंने एसएसआर को लेकर के मुद्दा उठाया, हमेशा इनके लिए आवाज़ उठाई, लोगों से जा जा कर मिला, रिपब्लिक टीवी पर भी आकर के अर्णव के साथ डिबेट करी। उन सारे चीज़ों में गणेश हिवारकर ने पूरी तरह से कोशिश की कि एसएसआर को इंसाफ मिले। लेकिन इसी बीच में जब वो पिछले दिन ऑनलाइन होते हैं, लाइव होते हैं, तो उस बीच में समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल हेड हैं, वो उनके लाइव शो में आते हैं और क्या ऐसी बात कहते हैं जिससे कि पूरे एसएसआरियंस खुशी से झूम उठते हैं और ये कहते हैं कि सच में एसएसआर को बदनाम करी गई थी, एसएसआर को पूरी तरह से डिफेम करने की कोशिश करी गई थी पूरी दुनिया में। और पूरे लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने प्रोपोगेंडा चला दिया था, कुछ न्यूज़ चैनल वाले ऐसी ऐसी कहानी लिखने लगे जैसे कि एसएसआर ड्रगिस्ट था, इस तरह के शब्द यूज़ करने लगे थे कि एसएसआर ड्रग्स लिया करता था और ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ये आरोप लगाया जा रहा था न्यूज़ चैनल पर। कुछ ऐसे टीआरपी के लिए कुछ लोग जो फेक प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ चलाते हैं, उन सारे लोगों की वजह से एसएसआर डिफेम हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि मरे हुए इंसान को कभी बदनाम नहीं करो, नहीं तो वही मरा हुए इंसान की बद्दुआ तुम्हें लग जाएगी और तुम बर्बाद हो जाओगे। तो आपको बता दें दोस्तों कि समीर वानखेड़े जी का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है और उस वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी ड्रग्स नहीं लेते थे, इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला। और उसके बाद गणेश हिवारकर ने भी ये बातें कही। पहले आप इस वीडियो जो वायरल हो रही है उस वीडियो को देखिए और अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। That he basically he's a and we never हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी also we never said कि he used to directly give to सुशांत, ये तो कभी हमने कहा नहीं सुशांत, ये तो कभी हमने कहा नहीं। अब जो लोग ये कहते थे कि एसएसआर सच में ड्रग्स लेते थे, जो न्यूज़ चैनल पे कुछ लोग ये फैला रहे थे कि एसएसआर ड्रग्स लेते थे और वो ड्रगिस्ट हो गए थे, तो आज जब आप सोचिए कि इतना बड़ा जोनल हेड जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ड्रग्स के मामले में, समीर वानखेड़े जी ने ये पूरी तरह से कबूल करी कि एसएसआर ड्रग्स नहीं लेता था। और उसके बाद गणेश हिवारकर ने यह भी कहा लाइव में आकर के कि मैं आपको ऐसे ऐसे पार्टियां शो के बारे में बताऊंगा जहां पे खुलेआम रेप होता है, जहां खुलेआम पार्टी होती है, ड्रग्स मंडली होती है। ये सारी चीज़ें खुलासा करी तो समीर वानखेड़े जी ने कहा कि मैं आपसे लाइव जब कट होगी तो फ़ोन पे इस विषय में बात करूंगा, उन सारे जगहों पे रेड मारूंगा। तो कहने का मतलब ये कि एनसीबी की टीम पूरी अच्छे तरीके से काम को कर रही है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब कुछ माफिया लोग हो सकते हैं कि सचेत हो सकते हैं, जो कि गणेश हिवारकर की वीडियो अगर जिन्होंने देखा होगा कुछ माफिया लोग, तो शायद उस समय वो लोग सतर्क हो जाएंगे।
तो कहने का मतलब ये कि बहुत जल्द बहुत तेजी से हो सकता है कि कुछ बड़ी खबर हमारे हाथ लगेगी और जैसे लगेगी मैं आप सबके समक्ष जरूर उस खबर को लाऊंगा। गणेश युवारकर ने यहां तक ये भी कहा, आपको बता दूं कि अगर एक्सपोज करने लगूंगा तो 30% बॉलीवुड इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। यानी कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो गणेश युवारकर जानते हैं, उस इंडस्ट्री को करीब से उन्होंने देखा है, समझा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये करनी चाहिए कि गणेश युवारकर को एक सिक्योरिटी देनी चाहिए और उसके बाद आपको बता दें कि गणेश युवारकर पूरी तरह से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो कि उनकी वीडियो और कुछ फोटो वायरल हुई थी, उनके क्लासरूम में घुस करके कुछ लोग उनको धमकी देते हैं, मारते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इतना ज़्यादा रिस्क ले करके कोई इंसान इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप सबको गणेश युवारकर को सपोर्ट करना चाहिए और गणेश युवारकर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप सबको आगे आना चाहिए और उनके इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये शख्स है जो स्टार्टिंग से शुरुआत से अभी तक इस केस में लगा है और इंसाफ की आवाज़। और मुझे कहीं ना कहीं भरोसा है, मुझे विश्वास है, मैं भी स्टार्टिंग से इस चीज़ में लगा हूं और मुझे भी भरोसा है कानून पे कि आज नहीं तो कल सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा और जो कल्प्रिट है वो जरूर हम लोग के सामने आएगा। क्योंकि जिस तरह से खुलासे और जिस तरह से हाइड रूप से सीबीआई काम कर रही है, हो सकता है कि एक बहुत बड़ा खुलासा होगा और कुछ बड़ा कल्प्रिट सामने आ सकता है। भाई की दरिया दिल के बारे में आप लोग जानते होंगे और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा पीआर एजेंसी के तरफ से कि भाई किसी की मदद बहुत ही आसानी से कर देते हैं। अगर कोई इनके सामने दुखरा रोने लगता है तो ये उसके सामने आकर के कहते हैं कि भैया तुम्हें कितनी भी जरूरत हो ले जाओ, लेकिन हमारे सामने हाथ मत फैलाओ। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है कि राखी सावंत की मां का सर्जरी होने वाला था तो कुछ पैसे की जरूरत थी। अब यहाँ पे सलमान खान उनको कुछ मदद करते हैं तो सोशल मीडिया पे राखी सावंत आकर के कहती हैं कि सलमान जैसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में, वो मेरी मां की मदद करा है, उस इंसान को भला करे भगवान। तो कहने का मतलब ये कि आप राखी सावंत की मदद इसलिए कर रहे हैं कि वो बिग बॉस में आपके साथ काम करी थी, या आपको यह भी समझना चाहिए कि आपके इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन होने के कारण, कोरोना वायरस होने के कारण बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, आप उनकी मदद आपने नहीं करी। यह बहुत ही शर्मनाक बात है जो कि सोशल मीडिया पे इसके विरुद्ध में बहुत सारे लोगों ने बातें कही। क्या राखी सावंत के पास पैसे नहीं थे? अगर उनके पास पैसे नहीं थे तो सलमान खान ने मदद करी, चलो अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी सोचना चाहिए कि कुछ इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो पैसे के लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्दिन की ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों को झेल रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। क्या उन सब के लिए सलमान खान को हेल्प नहीं करनी चाहिए? क्या उन सब के लिए सलमान खान आकर के भाई के रूप में उनको हेल्प नहीं करनी चाहिए? जो पर्दे के आगे हैं उनकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप रियल हीरो को समझिए जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो आपके फेस पे लाइट देते हैं। यानी अगर आप उसको हीरो बनाएंगे, जो आपको हीरो बनाते हैं, अगर आप उसको हीरो नहीं बनाएंगे तो फिर कल को उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो उस इंडस्ट्री में काम करने लायक नहीं होगा। फिर उसके बाद जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपके फेस पे लाइट कौन मारेगा? फिर आपको इस दुनिया में एक अच्छा फेस दिखने के लिए उतनी जो मेहनत करता है एक लाइटमैन, जो उस पे स्पॉट बॉय, ये सारी चीज़ों की अगर आज मदद नहीं करी जाएगी ये इंडस्ट्री चलेगी कैसे? अब सुशांत के मामले में जो एनसीबी जोनल हेड समीर वानखेड़े जी ने जो खुलासा किया है, जो ये कहा है कि एसएसआर ड्रगिस्ट नहीं थे, उनका कोई नशा नहीं था, यानी कहने का मतलब ये कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे थे, जितने सारे लोगों ने आरोप लगाए थे, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे कोई भी हो, चाहे न्यूज़ चैनल वाले हों, जिन्होंने आरोप लगाए थे वो पूरी तरह से गलत हो गई। समीर वानखेड़े जी ने ये बात कह के पूरी तरह से ये सिद्ध कर दिया। उसके बाद जो सलमान खान है, क्या उनके पास या फिर कोई बहुत बड़े जो इंटरटेनर है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्या उन सारे लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए जो छोटे छोटे आर्टिस्ट लोग हैं? हालांकि आपका क्या सोचना है इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे? आप अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही।